नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं मैं, रेडियो जल मित्र शोभित। और मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। और आज हम बात कराने जा रहे हैं नीलिमा द्विवेदी जी से, जो कि महुलारा बाराबंकी से हैं और महुलारा महिला रेडियो जल क्लब की आप अध्यक्ष भी हैं। और विषय है कि घर की चारदीवारी से रेडियो जल क्लब की अध्यक्ष बनने का जो सफर है उसके बारे में है हम आपसे जानेंगे। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी में। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे नीलिमा जी, आपने महिला रेडियो जल क्लब की स्थापना क्यों की? इसमें कुल कितने सदस्य हैं और केवल महिलाएं ही इसमें क्यों हैं? जी, पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत हम महिलाओं को ही होती है। मुझे आज भी याद है, हम चारों भाई बहन कुएं से पानी भरते थे, रैट से पानी भरते थे। पानी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इसका संरक्षण करने के लिए हमने महिला रेडियो जल क्लब की स्थापना की। इसमें कुल 11 सदस्य हैं। इसमें महिलाओं को इसलिए जोड़ा क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल हम महिलाएं ही करती हैं, कपड़ा धोने से लेकर अनाज धोने तक। इसलिए महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं कि पानी की बचत कैसे करें। जी जी जी, आपका रेडियो जल क्लब कैसे काम करता है ये हम सभी को बताइए। जी, हम अपने रेडियो जल क्लब के माध्यम से लोगों को सजग कर रहे हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसका संरक्षण ही इसका आने वाले कल में हम अपनी पीढ़ियों को जल दे सकेंगे। ये बताएं नीलिमा जी कि एक महिला होकर जल क्लब चलाना कितना चुनौती भरा है और उसका सामना कैसे करती हैं अगर कोई चुनौती आपके सामने आती है तो? जी, मेरे लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण भरा कार्य रहा क्योंकि जल क्लब बनाने में मुझे करीब 15 दिन का समय लग गया। मौलाना में लोग रेडियो की महत्ता को नहीं समझते हैं। बड़ी ही जद्दोजहद के बाद मैं इस क्लब को बना पाई हूँ। बहुत ही संघर्ष किया है मैंने इस क्लब को बनाने के लिए। एक बहू के रूप में घर से निकलकर जल संरक्षण के बारे में जानकारी देना और जल बचत के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सब के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है मेरे लिए। एक बहू जब काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां सामने आ जाती हैं। मुझे भी ताने सुनने पड़े, लेकिन इस क्लब को बनाने में मेरे पति श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी जी ने मेरा बहुत साथ दिया। उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं। जी, अभी आप एक रेडियो जल क्लब के अध्यक्ष हैं, तो आपके आसपास से जो लोगों का बिहेवियर है, लोगों का नज़रिया है, वो आपको लेके क्या है? और क्या कुछ लोग कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, या क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं, मतलब कहते हैं आपके आसपास? जी, जो जुड़ना नहीं चाहते थे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्य आपने किया। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि आप क्या कहना चाहती थी, क्योंकि रेडियो से ज्यादा लगाव नहीं है इस क्षेत्र में। लोग बहुत कम सुनते हैं रेडियो को। तो इसलिए जब उन्होंने जाना कि हाँ, मैं रेडियो से जुड़कर एक क्लब बनाकर और रेडियो और जल संरक्षण के बारे में जानकारी दे रही हूँ लोगों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। जी, आप जल संरक्षण का इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे पुरखों ने हमें पानी दिया है, उतना तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे ही सके, क्योंकि जब हम आज बचत करेंगे तभी तो कल हमारे बच्चे इसे पा सकेंगे। जी, थैंक यू सो मच नीलिमा जी, बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए। और आपने जो ये वाटर क्लब बनाया है बहुत सफल हो और लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, इसके लिए बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, ये थी हमारे साथ नीलिमा द्विवेदी जी जो हमसे बाराबंकी से जुड़ी थी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारी मेल आईडी पर, जो कि है bkntl100@gmail.com पर। और आज ये बूंदों के न टूटे लड़ी का 158वां अंक था और आज हमने नीलिमा जी से बातचीत करी। और भी जो लोग वाटर कंजर्वेशन में कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमारी मेल आईडी बूंदों के न टूटे लड़ी यानी कि bkntl100@gmail.com पर बता सकते हैं। हो सकता है किसी दिन हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनके बारे में हम इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पर आपसे वो प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे। आज की इस कड़ी से, आज के इस अंक से मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम।